वेलकम बैक टू इंग्लिश विद दीप सर। एक बार फिर से दीप सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का चौथा चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी से। तो इसमें कहानी है एक लड़की की जो 13 वर्ष की होती है और एक डायरी लिखती है। और ये जो कहानी है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की है। तभी वो लिखती है जब जर्मनी इटली में युद्ध हो रहा था जिस समय। तो एन फ्रैंक जिसने डायरी लिखी, इनके जो पिता थे ऑटो फ्रैंक, माँ एडिथ फ्रैंक और एक बहन भी थी मार्गोट फ्रैंक। तो ये जो डायरी लिखी थी उन्होंने तब लिखी जब ये 13 वर्ष की हुई एन फ्रैंक। तब इनको बर्थडे गिफ्ट के रूप में डायरी मिली थी, तो इन्होंने लिखना शुरू किया था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किए, देखे। अपना घर भी छोड़ना पड़ा था युद्ध के दौरान, दूसरी जगह जाकर छिप कर रहना पड़ा। ये जिस प्रकार का जीवन जीना चाहती थी वैसा नहीं जी पाई। ये जल्दी मरना नहीं चाहती थी, लेकिन मृत्यु जल्दी हो गई। करीबन 15 से 16 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। तो उसमें से ही ये छोटा सा पाठ लिया हुआ है उस डायरी का ही। इसमें कहा भी है, ये जो लाइनें हैं ये कही गई हैं 10 अक्टूबर 1942 को एन फ्रैंक के द्वारा। दिस इज़ अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। इसमें कहा है कि जैसा मैं इस फोटो में दिख रही हूँ मैं हमेशा ऐसा ही दिखना चाहती हूँ। देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। हो सकता है तभी मुझे मौका मिले हॉलीवुड में एंट्री करने का। तो ये बात तभी कही जाती है। और ये नीदरलैंड से है, जूइश गर्ल है। तो चलिए पाठ को देखते हैं, डायरी के बारे में क्या क्या लिखा है। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Writing in a diary, एक डायरी में लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है मेरी जैसी किसी भी लड़की के लिए, ये एन फ्रैंक कहती हैं। स्ट्रेंज क्या होता है? विचित्र। नॉट ओनली बिकॉज, ये केवल इसीलिए नहीं है क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है। ये केवल इसीलिए नहीं है विचित्र अनुभव। बट ऑल्सो बिकॉज, बल्कि ये है क्योंकि इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, दैट लेटर कि बाद में, लेटर ऑन बाद में, नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। उनका कहना है कि ना तो मैं और ना ही कोई और व्यक्ति एक 13 साल की विद्यालयी लड़की के चिंतन में, विचारों में रुचि नहीं लेगा। ये ऐसा बताती हैं। ओ वेल, चलो ठीक है, इट डजेंट मैटर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा मन करता है लिखने का। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे आवश्यकता भी है, टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि मैं अपने सीने से इस भार को अलग कर दूँ, ऐसी बातों को अलग कर दूँ, आपके साथ में साझा करूँ जिससे वो बोझ हल्का हो जाए। अब आगे बताती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। पेशेंस मतलब धैर्य। आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस कहावत के बारे में। सेइंग मीन्स कहावत। ऑन वन ऑफ दोज डेज,
उन दिनों में से एक दिन मैंने सोचा, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ी सी नर्वस फील कर रही थी, थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में रखकर बैठी हुई थी, थोड़ा परेशान थी मैं, तब मैंने सोचा। बोर्ड, ऊब रही थी, थोड़ा उबाऊ थी, एंड लिस्टलेस, परेशान भी थी, वंडरिंग, विचार कर रही थी, वेदर टू स्टे और गो आउट, कि यहीं रुका जाए या बाहर जाया जाए, क्योंकि उस समय की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और अंततः मैं वहीं ठहर गई जहां पर मैं थी। ब्रूडिंग, ये सोचते हुए, चिंतन करते हुए, यस कि हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि वास्तव में पेपर में, कागज में ज़्यादा ही धैर्य होता है। डज हैव मतलब कोई चीज़ वास्तव होना, ज़्यादा होना। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और चूंकि तब से ही मैं ये योजना नहीं बना रही हूँ, टू लेट एनीवन एल्स, की कोई दूसरा व्यक्ति रीड दिस स्टेप बैक टू नोटबुक, कोई भी व्यक्ति इस सख्त जल्द वाली नोटबुक को, किताब को पढ़े, मैं ये योजना नहीं बना रही हूँ उनको पढ़ने देने की। ग्रांडली, जो शान से रेफर टू एज अ डायरी, जिसको शान से किस रूप में उल्लेखित किया गया है, डायरी के रूप में। अनलेस, जब तक कि आई शुड एवर फाइंड अ रियल फाइंड, और कब तक मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई ना पढ़े, तब तक कि मुझे वास्तविक मेरा मित्र ना मिल जाए। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, संभवतः इससे ज़्यादा कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, चलो मैं वापस अपने उसी मुद्दे पर आती हूँ जो मुख्य बात है। दैट, जिसने प्रॉम्प्टेड मी, मुझको उत्तेजित किया था, प्रेरित किया था, टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि प्रथम स्थान पर मैं क्या रखूँ, एक डायरी रखूँ। इस चीज़ के लिए जिस बात ने मुझे प्रेरित किया मैं वो बताती हूँ। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, वो बात क्या है कि मेरा कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो और अच्छे तरह से मुझे इसे बताने दो इस बात को। सिंस, क्योंकि नो वन विल बिलीव, कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट की अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल, की एक 13 साल की लड़की, इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस संसार में पूरी तरह से क्या है, अकेली है। कोई भी विश्वास नहीं करेगा इस बात पे। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। फिर वो आगे बताती हैं कि भाई मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे माता पिता हैं, स्नेही माता पिता हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, एक 16 साल की बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग ऐसे ही 30 लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं मित्र कह के पुकार सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक पूरा परिवार है। लविंग आंट्स, स्नेही चाचियाँ हैं प्रेम करने वाली। एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर भी है। नो नहीं, ऑन द सरफेस, लेकिन जब सीधी बात बताई जाए, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल किसके अलावा, एक मेरे सच्चे अच्छे मित्र के अलावा। All I think about when I am with friends is having a good time. जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ और ज़्यादा कुछ टेंशन वगैरह लेती नहीं हूँ, तनाव। I can't bring myself to talk about anything. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं केवल उनसे रोज़ाना की वही साधारण बातों को करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, ऐसा नहीं लगता कि हम कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के और अधिक नज़दीक आने की। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे भी हो सकता है इट इज़ माई फॉल्ट, की गलती मेरी ही है, ये भी हो सकता है मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, ये भी हो सकता है कि भाई हम एक दूसरे को कोई गोपनीय बात बताते नहीं है। कन्फाइड मतलब क्या होता है, गोपनीय बातें बताना। इन एनी केस, किसी भी मामले में
दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि भाई चीज़ें ऐसी हैं या वस्तुएं ऐसी हैं, कोई भी काम ऐसा है, बातें हम नहीं बताते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यपूर्ण से, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, वो बदलने के लिए भी तैयार नहीं है। दिस इज वाई, इसलिए आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहांस द इमेज ऑफ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, लंबे समय से और इंतजार कर रहे उस मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए मेरी कल्पनाओं में। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी, तो मैं इस डायरी में केवल तथ्यों को जल्दी से बताना नहीं चाहती हूँ, यहीं यूं ही उतारना नहीं चाहती हूँ। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट, लेकिन मैं चाहती हूँ, द डायरी टू बी माई फ्रेंड, की डायरी मेरी मित्र बन जाए। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस मित्र को क्या कह के पुकारने वाली हूँ? किट्टी। किट्टी कह के पुकारने वाली हूँ, ये ध्यान रखें, किट्टी। तो आपका ये पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे का पार्ट करने के लिए आगे देखते हैं।